पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी बिलाइस्ताल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज रात मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिलाइस्ताल फायरिंग की। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल, खुईरट्टा, नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में बिलाइस्ताल फायरिंग की। पाकिस्तान फौज ने इन सेक्टर्स में दुश्मन की बिलाइस्ताल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। सिक्योरिटी ज़राए पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जमान पाक फौज ने दुश्मन से फिर वाज़े कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर इत्तलात अता तारक का कौमी सलामती पर सियासी जमातों के अरकान के साथ इन कैमरा सेशन। सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। PTI का कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग का बाइकआउट। नून लीग ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कौमी यकजहती के इजहार को बानी PTI की शिरकत से मशरूत करना कोता अंदेशी है। यह हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। वतन और मुल्क की सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। पुलवामा के वक्त हमारी क़यादत बानी PTI की फरमाइश पर कैद थी। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की थी। हमने कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। हर वक्त मुल्क का बाइकआउट ये यही कर सकते हैं, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तनकीदी वार। बगैर किसी सबूत पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की हर कोशिश वाज़े तौर पर मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत के इश्ताल अंगेज़ रवैये से आगाह किया। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्ताल अंगेज़ी के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इजहार। वाक़े की पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल अक़वामी शफ़ाफ़ गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों मज़ाहिर में मज़म्मत की है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने, तिजारत, सरमायाकारी और सक़ाफ़ती तबादलों समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारत की इश्ताल अंगेजियाँ। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। मुस्तक़िल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सलामती काउंसिल में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सलामती काउंसिल को भारत की जारहाना इक़दामात और इश्ताल अंगेज़ी से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान से इंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दामात को भी उजागर करेगा। भारत की जानिब से जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डालने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी असद गिलानी समेत पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर और दीगर सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराक़ची, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक ईरान ताल्लुक़ात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से भारत भी जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सिमतास मुआहदे को इल्तवा में रखने की भारत की गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत की गई। इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा।
اسحاق ڈار نے پہلگام واقعے کی شفاف اور زادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کی پیشکش سے بھی آگاہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ کا سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور دیا گیا، کہا افریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی سے گریز کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملیشین وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، پاکستان کے خلاف بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات اور بے بنیاد الزامات یکسر مسترد کر دیے۔ ملیشین وزیر خارجہ کی پاکستان کے موقف کی حمایت۔